श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम
क्या बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पूछो। हर हर महादेव। जय गणपति बापा मौर्य। मौर्य भक्ति पथ में आप सभी का स्वागत है। रामायण में एक प्रसंग है जिसमें भगवान राम ने
बाली को छिप कर मारा है, इस पर हमेशा विवाद रहता है। कुछ कुछ लोगों के मन में शंका रहता है कि जब भगवान राम थे, भगवान के अवतार थे, तो उन्होंने छिप कर क्यों मारा। तो मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है रामायण और साधु संतों से सुना समझा, तो बाली को यह वरदान था कि जिस व्यक्ति से उसकी लड़ाई होगी वह उससे आधा बल प्राप्त कर लेगा। अब चूँकि भगवान विष्णु के अवतार थे श्री राम, और भगवान राम जब बाली के सम्मुख जाते तो निश्चित तौर पर आधा बल उसमें समाहित हो जाता, और वो साधारण शरीर का व्यक्ति उतने शारीरिक क्षमता उसका था नहीं कि जो वो बल को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि भगवान विष्णु का तो अनन्य शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, उनका शक्ति का कोई था ही नहीं है, और उसके शारीरिक बाली का जो शारीरिक क्षमता है वो सीमित है। इसलिए जब सामने भगवान जाते तो इतना शक्ति समाहित हो जाता है कि उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो उसके शरीर में विस्फोट हो जाता। चूँकि वह व्यभिचारी था, अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी के साथ व्यभिचारिता करता था, इसलिए उसको दंड भी देना था। ऐसी स्थिति में भगवान राम ने सुग्रीव से दंड दिलवाया और अपने स्वयं छिप कर मारा, ताकि मेरा बल उसमें न जाकर स्वयं में उसको विस्फोट न हो जाए और सुग्रीव के हाथों उसको दंड मिले। जहाँ तक मैंने समझा है आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोग कुछ अलग लगता है या कुछ ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। ठीक था वो।